वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसीसी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं यूज ऑफ हैविंग टू के बारे में। यूज ऑफ हैविंग टू, इससे पहले मैंने पढ़ा था यूज ऑफ अटेंड टू, और इससे फिर पहले पढ़ा था हैज बीन टू, हैव बीन टू। दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे, हैविंग टू क्या होता है। कुछ खास व्यूवर्स जिन्होंने कहा सर यूज ऑफ हैविंग टू पढ़ा दीजिए, तो हैविंग टू क्या होता है। तो दोस्तों, हैविंग टू देख लेते हैं। इसमें हैविंग टू में क्या पहचान होती है। देखिए दोस्तों, हैविंग टू जो होता है ये दो भागों में बटा होता है, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में। हैविंग टू जो होता है दो भाग में बटा होता है। देखते हैं, हैविंग टू प्रेजेंट एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। तो दोस्तों, प्रेजेंट या पास्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट क्या होता है उसके बारे में विधिपूर्वक जानकारी लेते हैं और देखते हैं खास उसकी पहचान क्या होती है। देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में दोस्तों इसकी पहचान होती है, पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है इसकी पहचान होती है ना पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में जो हैविंग टू होता है, तो हम स्टडी करें ना पढ़ रहा है। तो दोस्तों, ना पढ़ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी बार दोस्तों बोला जाता है कि मुझे खाना खाना पड़ रहा है या मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे काफ़ी बार ये मुझे वहाँ रहना पड़ रहा है या मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पर प्रेजेंट में बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं बनावट। क्या बोलते हैं? संरचना भी बोलते हैं और संरचना भी बोलते हैं, बनावट भी बोलते हैं। तो देखते हैं, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे प्लस इज, आर, एम, प्लस हैविंग टू और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट इज आर एम और प्लस हैविंग टू और प्लस वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो फिर हम वहाँ पर इज लगाएंगे, या प्लूरल नंबर है तो आर लगाएंगे और एक साथ एम लगाएंगे। अब इसके बाद हैविंग टू लिखेंगे। हैविंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखते हैं, आए, यहाँ पर मुझे का अंग्रेजी क्या हो गया, आए, और इसके साथ एम, इसके बाद दिया गया हैविंग टू, तो यहाँ पर लिख देंगे हैविंग टू। पढ़ना का अंग्रेजी होगी रीड, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड। तो ये एग्जाम्पल मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सेंटेंस जैसे उसे दवा लेनी पड़ रही है, उसे दवा लेनी पड़ रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे ही। क्या सब्जेक्ट क्या लिया, ही के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर इज लगा देंगे, इज, और इसके बाद हैविंग टू लगाएंगे। यहाँ पर आप लगा दें हैविंग टू, और लेना की स्पेलिंग टेक, तो यहाँ पर लिख देंगे टेक, दवा तो मेडिसिन, यहाँ पर लिख दिया। तो ही इज हैविंग टू टेक मेडिसिन।
तो ऐसे प्रकार से काफ़ी सेंटेंस आप इसमें बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और देख लेते हैं। हम लोगों को बाजार जाना पड़ रहा है। इधर ये सेंटेंस दिया गया, हम लोगों को बाजार जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखना है, यदि कोई भी पर्सन के साथ लोगों शब्द लगा हो, हम लोगों को, आप लोगों या वे लोगों को, तो वहाँ पर पीपल नहीं लिखा जाता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी। और वी कैसा है, ये आपका कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे, आर। और इसके बाद ना पड़ रहा है कि अंग्रेजी लिख देंगे हैविंग टू। और यहाँ पर गो टू, बाजार ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो गो टू मार्केट। ये सिचुएशन आपको दिखानी पड़ती है किसमें, प्रेजेंट में, कि हम लोगों को बाजार जाना पड़ रहा है। या आप बोल सकते हैं उसे आज चावल खाना पड़ रहा है, उसे आज चावल खाना पड़ रहा है। तो लिखेंगे ही इज हैविंग टू ईट राइस। राइस में थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे, तो राइस ये होगा आपका राइस। राइस मीन्स होता है चावल, क्या होता है, चावल। और ये होता है राइस मीन्स होता है निकलना। ये आपको कन्फ्यूजन में होता है, काफ़ी बच्चे वहाँ पर राइस चावल जगह ये राइस लिख देते हैं, कहीं ये लिख देते हैं, तो ये राइस होता है चावल। तो लिखेंगे उसे आज चावल खाना पड़ रहा है। तो लिखेंगे ही इज, क्या लगाएंगे, ही इज हैविंग टू ईट राइस टुडे। ईट राइस टुडे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे ये आपका था प्रेजेंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखेंगे पास्ट में क्या आता है। पास्ट का हैविंग टू कैसे बनाएंगे, और जैसे इसमें आप नेगेटिव सेंटेंस भी देख सकते हैं। प्रेजेंट में हैविंग टू का नेगेटिव भी देख सकते हैं। जैसे राम को, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, इसका होगा सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, और प्लस नॉट, और प्लस हैविंग टू, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट भी आप इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। आप लिखें या ना लिखें, आप दिखा भी सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो यहाँ पर नॉट आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे मुझे आज नहाना नहीं पड़ रहा है, मुझे आज नहाना नहीं पड़ रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आज नहाना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट जो है ये आपका क्या है, आई के साथ दोस्तों एम लगा देंगे, और इसके बाद एम, और यहाँ पर क्या लिखा था, नॉट, तो हम क्या लगा देंगे, नॉट हैविंग टू अ बाथ टुडे, TUDAY। यहाँ पे बात की स्पेलिंग ई जरूर लगता है, BATHE, ठीक है। तो आई एम नॉट हैविंग टू बाथ टुडे, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। और एक बार देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। घोड़े को यहाँ पे लिखा था, घोड़े को हरी घास नहीं खानी पड़ रही है।
ये सेंटेंस है, घोड़े को हरी घास नहीं खानी पड़ रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट है द हॉर्स, यहाँ पर लिखा द हॉर्स। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, HOARS। और वैसे तो आप घोड़े की अंग्रेजी एक होती है हिप्पो, हिप्पो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये एक फॉरेन से कंट्री से नेम है, हिप्पो बोला जाता है। द हॉर्स इज नॉट हैविंग टू ईट मीन्स होता है खाना, ईट। और हरी घास तो लिख देंगे ग्रीन ग्रास। ये आपका सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से। तो जैसे आप इसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दिखा सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं गहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्ट्रक्चर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इज, आर, एम और प्लस सब्जेक्ट और प्लस, यदि आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दिखाना चाहते हैं तो आप नॉट लगा दीजिएगा और प्लस हैविंग टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। ये क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें दो सेंटेंस बन जाते हैं आपके। यदि आपका नेगेटिव बनाना चाहते, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाना चाहते तो आप नॉट लगा दीजिएगा। और यदि आप ऐसे सिंपल नेगेटिव दिखाना चाहे, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाना चाहते हैं तो फिर आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल है क्या, क्या चोर को चार दीवारी में चढ़ना पड़ रहा है। ये क्या चोर को चार दीवारी में चढ़ना पड़ रहा है, तो सेंटेंस दिया गया है ये आपका। तो देखिए दोस्तों, अगर वाक्य के पहले यहाँ पर क्या, क्यों, कब का ऐसे शब्द लगे हों तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। जो सब्जेक्ट क्या है चोर, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चोर एक सब्जेक्ट है और वो भी कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे कह लेंगे इज, यहाँ पर हम इज लगा दिया। चोर की अंग्रेजी क्या होगी, द थीफ, द थीफ। तो द थीफ लिख दिया। अब यहाँ पर नॉट शब्द का यूज नहीं किया गया तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। और इसके बाद हैविंग टू लिख देंगे, हैविंग टू। तो द इज द थीफ हैविंग टू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, चढ़ना, क्लाइंब। कहाँ पे चढ़ रहा है दोस्तों, चार दीवारी में। तो चार दीवारी, इन द फेंस, क्या लिखेंगे, इन द फेंस। तो इज द थीफ हैविंग टू क्लाइंब इन द थीफ, क्या चोर चार दीवारी में चढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल एक देखते हैं। और क्या बच्चे को स्कूल जाना पड़ रहा है, तो आप लिख देंगे आर चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन हैविंग टू और गो टू स्कूल। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आर द चिल्ड्रन हैविंग टू गो टू स्कूल। तो दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं।
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, या मेथड या फार्मूला, आप कुछ भी आप इसका यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले, प्लस यहाँ पे लिखेंगे इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट और प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट, हैविंग टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। तो ये आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, नॉट, हैविंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीरा को मंदिर क्यों पड़ रहा है, मीरा को मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं, प्रश्नसूचक शब्द किसे कहते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, वाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश की हिंदी की इंग्लिश लिखते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यदि यही सेंटेंस, यदि ये वाक्य आपका जस्ट सबसे पहले लगा होता तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, लेकिन वहाँ पर हम उनकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। क्या लिखेंगे, वाई। मीरा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज मीरा, वाई इज मीरा। और नॉट नहीं लगा तो यहाँ पर लगा देंगे हैविंग टू गो टू टेम्पल, टेम्पल और एक SHRINE, श्राइन। अब यहाँ पर अंग्रेजी में तो काफ़ी वर्ड्स होते हैं मंदिर के, तो यहाँ पर वाई इज मीरा हैविंग टू गो टू श्राइन या टेम्पल, SHRINE। तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे शेर को जंगल में क्यों नहीं रहना पड़ रहा है, ये लिखा है। यहाँ पर लिखा गया कि शेर को जंगल में क्यों नहीं रहना पड़ रहा, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें नॉट शब्द का यूज किया गया। फिर वही सबसे पहले वही काम करेंगे जो अभी पुनः ऊपर सेंटेंस में किया कि वाई शब्द को सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सबसे वाई, और इज और द लॉयन, नॉट शब्द का यूज किया गया, और इसके बाद हैविंग टू और लिव इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर वुड्स का यूज भी कर सकते हैं आप। वुड में जंगल लकड़ी होती है, यस लगने से क्या हो जाता है, जंगल बन जाता है। तो काफ़ी आपने सिंगुलर से प्लूरल ऐसे क्रियाएं पढ़ी होंगी। गुड मीन्स अच्छा, तो गुड्स मीन्स सामान। तो ऐसे इसमें सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो वाई इज़ द लॉयन नॉट हैविंग टू लिव इन द फॉरेस्ट वुड्स। दोस्तों ये आपको यदि वीडियो अच्छे लगे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। यदि मेरे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना के आपको ऐसे वीडियो मिलने के लिए नोटिफिकेशन आती रहेगी। और यदि बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि उससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।